अगर आपका प्लानिंग है कि आपको जॉर्जिया से एमबीबीएस करना है, जो भी डाउट आपका है जॉर्जिया के रिगार्डिंग, उसके कॉलेज के रिगार्डिंग, वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में, हॉस्टल के बारे में, फी के बारे में, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा जहाँ से एफएमजी पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा होता है। तो एज अ पेरेंट भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर शशि कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका प्लानिंग है कि आपको जॉर्जिया से एमबीबीएस करना है, उसमें कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कितना फी स्ट्रक्चर होगा, क्या वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस आएगा, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, बहुत सारा डाउट है जो आपके मन में कहीं ना कहीं होगा। एज अ पेरेंट भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी एजेंसी के बहकावे में आके किसी कॉलेज को चूज़ कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वहाँ पे पढ़ाई ही अच्छा नहीं हो पा रहा है, बाद में रिग्रेट फील होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस में एफएमजी पासिंग रेशो काफ़ी अच्छा है। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत पता कर लिया होगा कि जॉर्जिया में कैसा इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह पे आप रह पाओगे कि नहीं सही से, वहाँ पे वेदर कैसा है। सबसे पहला डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जॉर्जिया का वेदर बहुत नॉर्मल होता है रसिया के कंपैरिजन में। रशिया में बहुत सारे बच्चे जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ठंडा होता है। आपको पता होगा कि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, लेकिन जॉर्जिया का वेदर बहुत सूटेबल है, आप आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। दूसरा चीज़ आता है जो कि हम बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, वह है वहाँ का मेस, फूड, हॉस्टल, क्योंकि यही चीज़ होगा जिस पे आप टिकोगे, 6 साल वहाँ पे रहोगे। तो फूड आपको वहाँ पे, मेस आपको इंडियन मेस बहुत सारा मिल जाएगा। हर कॉलेज के साथ इंडियन मेस होता है। तीसरा एक फैक्टर होता है वहाँ पे कल्चर, इंडियन सोसाइटी वहाँ पे है कि नहीं, इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे है कि नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा डाटा बता रहा हूँ, लगभग 5000 इंडियन स्टूडेंट अभी वहाँ पे जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहे हैं, और इंडियन जो भी कल्चर होता है, होली, दीपावली, जो भी सेलिब्रेशन होता है वो वहाँ पे करते हैं लोग आपस में मिलकर। तो ये आपको एक होम सिकनेस टाइप का फील नहीं होगा वहाँ पे। आप वहाँ पे जाओगे, अच्छे से आप रह के 6 साल बिता के अच्छा बॉन्डिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक एक करके बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कॉलेज का, एकेडमिक, हॉस्टल, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, क्या फी स्ट्रक्चर होगा। देखो, कॉलेज बहुत सारा है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डाइवर्स है वहाँ पे। रशिया में एक यूरोपियन कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री में आप जा रहे हो तो सबसे पहले चीज़ आपको जो एक बैरियर टाइप से फेस करना पड़ेगा वो है लैंग्वेज का, है ना। मैं जनरली वैसे कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखता हूँ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे आपको आपस में कम से कम कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे अगर आप बाहर में कहीं मार्केट में जाते हो, कहीं पे आप पेशेंट से इंटरेक्शन मान लो करते हो, तो ऑब्वियसली आपको जो जनरल लैंग्वेज वहाँ पे बोला जाता है जॉर्जियन, वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप धीरे धीरे आप सीखोगे, लेकिन एक जो लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश, जो कि आप क्लास में टीचर आपको पढ़ाएंगे, या फिर हो सकता है आपका वहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल बनेगा उससे आप इंटरेक्ट करोगे, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आपको आना चाहिए, कम से कम समझना आना चाहिए, ताकि क्लास में आप समझ सको। तो जो भी क्लास होता है जॉर्जिया का वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आप आसानी से इंग्लिश समझ सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगा, अगर आप एलिजिबल हो तो कैसे एलिजिबल हो। सबसे पहले देखो, नीट में आपका स्कोर क्या होना चाहिए। तो नीट का स्कोर का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है जॉर्जिया के प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, एक आध कॉलेज है जो गवर्नमेंट का है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीट के स्कोर को देखा जाता है। तो अगर आप नीट क्वालिफाइड है, लाइक 144 नंबर से ऊपर आपका नंबर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में वापस आप आके आपको एफएमजी एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपका नीट का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आपका प्लान ये है कि आप जॉर्जिया से एमबीबीएस करके आप यूएस या फिर यूके जाने का सोच रहे हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि जॉर्जिया से एमबीबीएस करेंगे और उसके बाद यूएसएमएल या फिर प्लैब जैसे एग्जामिनेशन होता है अदर कंट्री में जाने के लिए, वो दे के हम दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। तो अगर आपका प्लानिंग ये है तो आप आराम से विदाउट नीट भी जा सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका प्लानिंग ये है कि नहीं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं अदर क्या क्या क्राइटेरिया। क्लास 12th का मार्क्स आपको देखा जाएगा, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में। अगर आप ओबीसी स्टूडेंट है तो 40% आपका होना चाहिए। ये छोटा सा क्राइटेरिया है। बाकी एज का क्राइटेरिया 17 ईयर से आप एबव है तो आप ऐसे ही एलिजिबल होते हैं, तो ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसेस का, कैसे आप अप्लाई करोगे। हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। हम थोड़ा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। देखो, एप्लीकेशन करने के लिए ना आपके पास मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ।
जॉर्जिया में ना 2 इनटेक होता है, एक तो हमारा सितंबर इनटेक होता है और दूसरा हमारा जनवरी इनटेक होता है। सितंबर इनटेक का जो क्लास होगा वो नवंबर से शुरू होगा और जनवरी वाला जो इनटेक होगा उसका मार्च में शुरू होगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंडिया का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लियो, आपको कॉलेज मान लो नहीं मिला इंडिया में, तो आप इस समय अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सितंबर में वीडियो देख रहे हो तो अभी आप इस वाले इनटेक में जा सकते हो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं, सीट अभी बहुत खाली है, ठीक है। तो आप सितंबर वाले इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जनवरी वाला इनटेक। अगर आप जनवरी वाले इनटेक में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अभी से एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉप अप राउंड तक इंतजार करते हैं कि कहीं उसे कॉलेज मिल जाएगा और इंडिया में नहीं मिलता और अब्रॉड का प्लानिंग करते हैं, तो उस समय फिर सीट फुल हो जाएगा। तो अभी से भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि हाँ मुझे जनवरी में इनटेक करना है। हाँ, एप्लीकेशन कैसे डालोगे, कॉलेज का जानकारी कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखो, आप ऐसे एजेंसी के थ्रू, क्योंकि देखो एजेंसी के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप सही एजेंसी को चूज करो, ताकि आपको सब कुछ सही से बता दिया जाए पहले। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि आपको सही जानकारी पहले से मिला होता है, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होता है ना। कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसा रहेगा, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो भी जानकारी चाहिए हो जिस भी कॉलेज के बारे में हम वो आपको बता दें, ठीक है। तो ये हो गया एक थोड़ा सा, मैंने आपको एक्सपोजर दे दिया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर, ओवरऑल एक्सपेंस क्या क्या लगने वाला है, वहाँ पे कॉलेज में कितना ट्यूशन फ़ी लगेगा। देखो, बच्चे होते हैं ना कि चले तो जाते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा वो पछताते हैं ये सोच के कि यार कि बताया कुछ और खर्च कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो बाद में वो बजट का दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको एक जानकारी देता रहा हूँ कि अगर आपका बजट लगभग 30, 40, 50 लाख के अप्रॉक्स है, तो आप जॉर्जिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। 30 लाख में आपको नॉर्मल रेंज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और थोड़ा आप अच्छा जाओगे तो अच्छे में मिल जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल बजट होगा लगभग 40 लाख अगर आप लेके चलते हो तो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सपेंसेस वहाँ पे आएगा, ये बात पहले से जानो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। एक्सपेंस वहाँ पे आता है, वहाँ का एक्सपेंस अदर कॉलेज के एक्सपेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो, एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस आएगा। अब क्या क्या एक्सपेंस आएगा भैया, ये भी बता दो। जो हमारा बेसिक है वो तो लगेगा यार, हॉस्टल, खाना जाएगा, एक्सपेंस सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपका जाएगा, जो खर्च आता है। हॉस्टल में कितना लगेगा? अगर आप हॉस्टल का एक्सपेंस को, मेस के एक्सपेंस को मिलाओगे तो टोटल 20,000 आपका जाएगा। 20,000 पर मंथ जाएगा, 20,000 पर मंथ। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आपको बोलता है 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, तो देखो यार, वो आपको बस ऐसे ही गुमराह कर रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चे से कनेक्ट करा है जो वहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि भैया यहाँ पे एक्सपेंस इतना आ रहा है। तो मैं देखो क्लियर कट पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा एक्सपेंस लगभग 20,000 पर मंथ आएगा, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में तुम्हें पता चलेगा तो आप भी बोलोगे यार कि भैया आपने बताया कुछ और हो कुछ रहा। ट्यूशन फ़ी का बात करते हैं, तो वो ट्यूशन फ़ी लगभग 3.5 लाख से लेके 6.5 लाख आपका पर ईयर ट्यूशन फ़ी आएगा। अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 6 साल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जॉर्जिया में 6 साल का पूरा MBBS प्रोग्राम होता है, वहाँ पे 5 साल का आपका MBBS टोटल होगा, 1 साल का इंटर्नशिप होगा। अब जो इंडिया में आने का जो क्राइटेरिया वो यही है कि आप वहाँ पे जाके MBBS करते हो, साथ में आप सेम कॉलेज से इंटर्नशिप करके आओ, तब जाके आप इंडिया में आके FMG एग्जामिनेशन दोगे, क्वालिफाई करोगे, बढ़िया से आप इंडिया में आके इंटर्नशिप करोगे, फिर आप एलिजिबल रहोगे इंडिया में किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, कॉलेज के बारे में, भैया कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन से कॉलेज का FMG पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें कंपेयर करके बता रहा हूँ। मेरे पास डाटा है 2024 का और 2023 के FMG पासिंग रेशियो का, ठीक है। अब इसमें ऐसे कॉलेजेस है जो कि थोड़ा प्राइवेट भी है और एक कॉलेज मेरे पास है गवर्नमेंट भी है, जो कि उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कि जॉर्जिया का कैपिटल है तिबिलिसी। अगर आप कैपिटल वाले रीजन में जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेंसेस भी आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन कॉलेज आपका बेस्ट होगा। इसलिए मैंने 4 कॉलेज चूज़ करा है जो कि आपका तिबिलिसी में आएगा। उसमें आपके पास कौन कौन सा है? आपके पास DTMU है, ठीक है, जिसका FMG पासिंग रेशो 48% है। 48% कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो FMG पासिंग रेशो डिपेंड करता है आप पे भी, आप कितना पढ़ रहे हो। लेकिन बेसिकली जॉर्जिया जाने वाले बच्चे वैसे होते हैं जो कि उनका US UK वाला पाथ होता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास DTMU हो गया, दूसरा आपके पास ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, इसका FMG पासिंग रेशो आपके पास 22% लगभग है। तीसरा हमारे पास है SEU, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी,
इसका FMG पासिंग रेशो आपके पास 60% है, तो ये भी एक बेस्ट कॉलेज के अंडर आता है। चौथा हमारे पास है गुरूनी यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप जा सकते हो, 20% इसका FMG पासिंग रेशियो है। देखो FMG पासिंग रेशियो फिर से बता रहा हूँ, ये तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो 20% में तुम आ जाओगे। एक गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, 60% इसका FMG पासिंग रेशियो है। देखो और भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको और भी जो भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में है, आपने खुद से भी रिसर्च करा होगा, अगर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पर वो दिख रहा होगा, चल रहा होगा, उसी नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है। एक और यूनिवर्सिटीज़ है BAU, पाव यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, 63% इसका FMG पासिंग रेशियो है। आई होप कि मैंने आपको सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया है। तो जो भी और भी जानकारी आपको चाहिए होगा वहाँ के बारे में, या फिर जो भी अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा पहले से। जो ऐसे लोग जो आपको सब कुछ बता पाए, सही से बता पाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो आप हमें कांटेक्ट करना, नंबर आपको दिख रहा होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। जॉर्जिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप हमें कांटेक्ट करना। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे।